ओम शांति। प्रातः क्लास है 14 अक्टूबर 1967। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया भर में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो कि ऊंच से ऊंच भगवान रूहानी बाप है और उनका घर ऊंच से ऊंच धाम है। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वो तो कह देते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म को ही भगवान समझ लेंगे। अब घर में लीन हो जाएंगे तो घर थोड़ा ही हुआ, घर में तो ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि वहाँ लटकी रहनी चाहिए। तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में ये है ऊंचे से ऊंचे बाप आकर के हमको ऊंच से ऊंच घर में ले जाते हैं। अभी हमको घर जाना है, ऊंच से ऊंच बाप ऊंच से ऊंच पद भी प्राप्त कराते हैं। रावण के राज्य में सभी नीचे हैं। वो ऊंच बनाते और ये नीच बनाते। कैसे? वो ऊंच बनाते कैसे? राजाओं का राजा बनाते और रावण राज्य में क्या बनाते? भारतवासियों को, राजाओं को खत्म करवा दिया और उनको दास दासी बना दिया। भारत में टेंडेंसी पैदा कर दी, नौकर बनो, सर्विस करो। कोई भी राजा नहीं रहा। कलयुग में आकर के सारी दुनिया पर प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। बाप आते हैं तो नई दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे होते। तो उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है कि ऊंच किसको कहा जाता है। ऊंच को भी नीच का पता नहीं है। अब तुम समझते हो ऊंच से ऊंच भगवान बाप को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हम आत्मा भी ऊपर में रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता है, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अभी बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में तुम मस्त बने रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है।
और नॉलेज तो तुमको सिखाई जाती है वो भूलने का नहीं होता है। छोटे बच्चे भी वर्णन कर लेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे तो बच्चा बुद्धि होते हैं। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा को पूरी रीति समझते नहीं है। याद की यात्रा को पूरी रीति नहीं समझेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ऊंचे से ऊंचे जो पद है वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा के लिए क्या कहें? याद की यात्रा को उन्होंने पूरी रीति समझा, ऊंच से ऊंच बाप को पूरी रीति पहचाना, शरीर रहते पहचाना। अगर पहचाना होता तो विद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं रखवाते। क्या रखवाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पहले ही रखवा देते। इधर शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी बुद्धि में तो नहीं आया कि गीता का साकार भगवान कौन है, तो पूरी रीति समझा नहीं तो पूरा पूरा ऊंच पद प्राप्त किया क्या? करते हैं। उनसे भी ऊंच पद पाने वाले कितने होंगे? साढ़े 4 लाख उनसे भी ऊंचे हो गए। क्यों? क्योंकि वो शरीर को रहते ही पद प्राप्त कर लेते हैं और उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। बाप से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर पाते, तो जो बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं उनका है ऊंचे से ऊंचे वर्षा। अब तुम जानते हो कि हम कितना ऊंचे से ऊंचे जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। पांच तत्व तो यहाँ है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं होते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। सूक्ष्म वतन से भी ऊंचे है मूल वतन। इसलिए इनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य से समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। अब ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप के पास है, मनुष्य गुरुओं के पास तो कोई ज्ञान है नहीं। जो भी ज्ञान है वो नीचे गिराने का है। बाप के पास जो भी ज्ञान है वो सत्य की दुनिया बनाने का, सत्युग में ले जाने का ज्ञान है। शास्त्रों का उनको कितना घमंड है।
कितना पैसा कमाते हैं। जो शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं उनको बहुत मान होता है, परंतु अब तुम समझते हो उन शास्त्रों में ऊंचाई तो कुछ भी है नहीं। ऊंचे से ऊंचाई भगवान, उन द्वारा हम ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग किसे कहेंगे? सत्य के लास्ट जन्म को कहेंगे या फर्स्ट जन्म को कहेंगे? हैं? ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग किसे कहेंगे? हैं? फर्स्ट जन्म को कहें या लास्ट जन्म को? हैं? फर्स्ट जन्म को ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग कहेंगे। सतयुग का महाराजा ऊंचे से ऊंचे है या संगम युग में विश्व का महाराजा ऊंचे से ऊंचे है? डायरेक्ट बाप से, शिव बाप से राजा ही कौन लेता है? शिव बाप है ऊंचे से ऊंचे, तो ऊंचे से ऊंचे जरूर ऊंचे से ऊंचे बादशाही का वर्षा मिलेगा। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और 84 का चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि भर में कोई नहीं जानते। क्या है स्वर्ग? स्थिति में गया, स्व माने आत्म की स्थिति, ग माने गया, स्वर्गीय स्थिति में गया माना पूरी आत्म की स्थिति में टिक गया। देवताएं होते ही आत्म की स्थिति वाले, वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। जो जितना देह भान में रहते हैं वो उतना दुख भोगते हैं। तो स्वर्ग क्या है और नरक क्या है कोई नहीं जानता। नरक क्या है? सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव, जो रचना रचता है वो है स्वर्ग, और नर जो नर रचना रचता है वो है नरक। नरक क्या करता है? नर शास्त्र बनाता है। शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों कहाँ के गामी बनते हैं तो नर ना, तो नरक गामी बनते हैं। भगवान आकर के स्वर्गगामी बनाते हैं। फिर स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद स्वर्ग, ये 84 का चक्र चलता रहता है। कोई कह देते हैं ये सब तुम्हारी कल्पना है, उनके लिए फिर समझना चाहिए हमारे कुल का नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है स्वर्ग में आने का, वो कुछ नहीं समझ सकेंगे। अब तुम बच्चों का सर बहुत ऊंचे, अभी तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाली फिर ऊंची दुनिया को नहीं जानते।
ऊंची दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम लेते हैं हेवन, पैराडाइज। क्यों? जब स्वर्ग में जाते ही नहीं है तो उनकी बुद्धि में नाम कहाँ से आ जाता है? स्वर्ग या पैराडाइज की स्मृति उनकी बुद्धि में कहाँ से आती है? संगम युग में इसी भारत में पैराडाइज स्थापन होता है। विश्व की बादशाही जब आप आकर के देते हैं तो किसकेंस खंड खलास थोड़े ही हो जाएंगे। बाप कहते हैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो उस समय पैराडाइज भी होगा भारत में। और विलायत के लोग ये समझेंगे कि भारत में पैराडाइज है, लेकिन उस समय यहाँ आ नहीं सकेंगे। एक देश दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए देगा, तो आ नहीं सकेंगे। तो उनकी बुद्धि में रहता है कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य है भारत में, बाद में दुनिया का विनाश हो जाता है। तो वो स्मृति अपनी बुद्धि में लेकर जाते हैं। जब द्वापर युग से क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती हैं तो फिर अपने शास्त्रों में वही बातें लिखती हैं। तो नाम लेते हैं पैराडाइज का, इसका मतलब उनकी बुद्धि में वो बात बैठी हुई है। मुसलमान लोग भी बहश्त कहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। जब दुनिया का विनाश होगा तो मुसलमान तो पहले मरेंगे। स्वर्ग जब खलास हुआ तो द्वापर के आज में पहले कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। तो विधर्मियों के बीच में जो धर्म पहले आता है वो ही पहले जाता भी है। विनाश होगा तो पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे, परंतु मरने से पहले उनकी भी बुद्धि में आवेगा कि भारत में बहस है। उस समय उनको ये पता नहीं होगा, मौका ही नहीं मिलेगा कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, ऊंचे ऊंचे बाप कितनी नॉलेज देते हैं। तुमको समझ मिल गई है कि बहस में कैसे जाना होता है, कैसे जाना होता है, हैं? अपन को आत्मा समझ, रूहानी बाप को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और आत्माओं का कल्याण करेंगे, तो बहस में जाएंगे। तो ऊंचे बाप तुमको कितनी नॉलेज देते हैं।
तो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है कि इसी दुनिया में रहेंगे, जानेंगे कि बहिष्ट है, पैराडाइज है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं होगा कि वहां कैसे पहुंचना होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं तो कह देते हैं ये तो कल्पना है। सन्यासी लोग भी कहते हैं सब कल्पना है। उस दुनिया को ही कह देते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम मिथ्या मिथ्या। मनुष्य जो चाहे सो बना सकते हैं। बाइस्कोप आदि बनाते हैं, ये भी तो कल्पना है। फिल्म बनाते हैं, ये क्या है? ढेर सारी फिल्में तैयार हो रही है, क्या ये कल्पना नहीं है? ये भी तो कल्पना है। अपने अपने ख्याल आपसे बनाते रहते हैं। परंतु ये फिल्में आदि कोई काम की चीज तो है नहीं। काम की चीज हो तो फिल्म देखने वालों की मेंटेलिटी ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी? ऊपर उठनी चाहिए। परंतु बाप कहते हैं जो फिल्म देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनकी मेंटली सबसे जास्ती नीचे गिरती है। बौद्धिक रूप से सबसे जास्ती पतित वो बनते हैं थोड़े ही समय में, क्योंकि ये फिल्म जो कोई काम की चीज नहीं है, वो कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं क्या? झूठी चीज बनाते हैं या काम की सच्ची चीज बनाते हैं? फिल्म या उपन्यास काम की चीज है या नकामी है? झूठी चीजें हैं। तो झूठी चीज से झूठी दुनिया बनती है। आज फिल्म देख देख के बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते हैं। फिल्म देखने के बाद बच्चों का क्या असर होता है? बच्चे और ही बिगड़ते हैं, क्योंकि झूठी चीज है। झूठी चीज देखने से झूठ खंड के मालिक बन जाते। तुम बच्चे जानते हो ये पतित दुनिया है, इसलिए चिल्लाते हैं पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। आवेंगे तब तो बनावेंगे ना। ना आवे तो नहीं बना सकते। आवे और ज्ञान सुना के चले जावे तो पतित से पावन नहीं बनेंगे क्या? ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुना के चले गए, तो बीके वाले क्या कहते हैं? उनकी क्या मान्यता है कि भगवान आता है ब्रह्मा के तन में, हमको ज्ञान सुनाकर चला गया, अब हम पतितों को पावन बनाते रहेंगे। बाप कहते हैं गिरी हुई मेंटेलिटी वाले कोई किसी को पतित से पावन नहीं बना सकते।
पतित से पावन बनाने के लिए ऊंच से ऊंच बाप ही चाहिए। बाप कहते हैं हर 5,000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया तो फिर नई दुनिया बननी है, इसलिए मुझे भी आना पड़ता है। पुरानी असत्य झूठी दुनिया को सचखंड बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि झूठ खंड में एक भी सत्य नहीं रहता, सब झूठे बन जाते हैं। तो झूठे क्या बना देंगे? जो झूठे होंगे वो क्या बना देंगे? झूठ खंड बना देंगे या सच खंड बना देंगे? झूठ खंड ही बना देंगे। एक बाप ही सत्य है जो आकर के सत्य खंड स्थापन करते हैं। तो मुझे आना पड़ता है। बाप आए, तुम बच्चों को ऊंचे बनाते हैं। तुम बच्चों को ऊंचे बनाते हैं, उन बच्चों को ऊंचे नहीं बनाते। इनको ऊंचे नहीं बनाते। इनको ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ऊंचे नहीं बनाते। तुम बच्चों को ऊंचे बनाते और उनको भी ऊंचे नहीं बनाते। उनको माना और धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनको भी ऊंचे नहीं बनाते। तो तुम बच्चे माना क्या हुआ? जो बाप के अंदर और बाहर दोनों तरीके से सन्मुख होकर के रहते हैं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया पावन थी, अब पतित आसुरी दुनिया बनी है। ये बातें भी तुम्हारे में नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में आती है कि पतित माना क्या और पावन माना क्या। बुद्धि में बात नहीं बैठती है तो खुशी में नहीं रहते हैं। पावन बुद्धि है, पावन कर्म करते हैं, पवित्र रहते हैं तो खुशी करती है। सदैव खुशी में नहीं रहते, माना पतितपना है। कोई ने कुछ कहा, कोई नुकसान हो गया तो कितना रंज में आ जाते हैं। ऐसों को क्या कहेंगे, पतित या पावन? कोई ने कुछ कह दिया, ग्लानि कर दी, गाली दे दी और रंज में आ गए, दुखी हो गए, प्रभावित हो गए, असर पड़ गया, तो उनको क्या कहेंगे? क्यों? दूसरों के प्रभाव में आया है? दूसरों के प्रभाव में आया। हाँ, एक बाप के प्रभाव में नहीं रहते। बाप जो रास्ता बताते हैं वो रास्ते को भूल जाते हैं, जैसे बाप को ही भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। क्या? कोई कुछ उल्टा पलटा बोलता है, कुछ नुकसान कर देता है, ग्लानि करता है, गालियां देता है, तो पतित दुनिया का है या पावन दुनिया का है? पतित दुनिया का है।
और बाप कहते हैं ये पतित दुनिया अब सब खलास होने वाली है। तो अगर ये बुद्धि में रहे ये सब खलास होने वाले हैं जो दुखदाई हैं, तो उनका कोई असर पड़ना चाहिए, उनसे प्रभावित होना चाहिए। ये है ही पुरानी दुनिया। पुरानी को पतित और नई को पावन दुनिया कहा जाता है। मनुष्य पतित दुनिया में कितना नीच बन जाते हैं। नीच कर्म करते करते कितने नीचे चले जाते हैं, परंतु ये समझते थोड़े ही है। क्या कि हम नीचे जाते हैं। इंद्रियों का पतन होता रहता है, इंद्रियों का क्षरण होता रहता है, इंद्रियां शक्तिहीन होती रहती हैं, परंतु अपन को समझते नहीं है कि हम पतित बनते जाते हैं। हम नीचे बन गए। सतयुग में इंद्रियां पावरफुल थी, तेज वाली थी, या निस्तेज कमजोर इंद्रियां थी। मान लो आंखें ही है, आंखों में तेज था या आंखें निस्तेज थी? तेज था, क्योंकि पावन थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही जाती थी, तो पावन पने का तेज था। आज दृष्टि क्षीण होते होते हर 40 साल के बाद हर आंख में चश्मा फिट हो जाता है। फिर भी अपन को समझते नहीं है कि हम पतित हैं या पावन हैं। भक्त लोग हमेशा नीचे ही नमाते रहते हैं। नीच के आगे नीच नमाना थोड़ा ही होता है। ऊंच के आगे सर नमाना फिर भी ठीक है, नीच के आगे क्यों नमन करना चाहिए? पोजीशन वाले के आगे नीच नमाना होता है। सतयुग में कब ऐसे नहीं कहते। भक्त लोग ही कहते हैं, विद्वान आदि होते हैं वो कब नहीं कहेंगे। 14 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अभी बाप तो कब ऐसे नहीं कहते हैं कि नीचे नमाए चलो। नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉडली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में जावे तो नशा उतर जावे। ये नशा घर में भी रहना चाहिए। यहाँ तो तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये तो कहते हैं मैं थोड़ा ही ज्ञान का सागर हूँ। कौन कहते हैं? ये भी ज्ञान नदी है। कौन?
ब्रह्मा। सागर से नदियां निकलती है ना, सागर तो एक ही है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है। बहुत बड़ा स्टीमर आते हैं, और नदियां तो बाहर में भी बहुत हैं। विदेशों में भी तो नदियां हैं, परंतु विदेश की नदियों को पतित पावनी कोई नहीं समझते। भारत की नदियों को पतित पावनी कहा जाता है। विदेश की नदियों में जाकर कोई स्नान नहीं करेंगे, भारत की नदियों में स्नान करते हैं। क्यों? जो विदेशी कन्याएं माताएं हैं वो डाइवोर्स देने वाली होती है, विचारणी बनती रहती है। और भारत में पावन वृत्ति का बहुत महत्व है। भारत की कन्याएं माताएं डाइवोर्स देने लेने को अच्छा नहीं मानती। तो भारत की चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। पतित पावन गंगा ये सिर्फ भारत में ही कहते हैं, बाहर में कोई नदी को ऐसे नहीं कहते हैं। परंतु बाप कहते हैं अगर पतित पावन नदी ही हो तो फिर गुरु करने की दरकार ही नहीं। गुरु तो सदगति के लिए किया जाता है। परंतु ये भी बताते हैं कि मनुष्य गुरुओं से सदगति हो नहीं सकती। ये तो पतित पावन एक ही बाप है, एक ही सदगुरु है जो सबकी सदगति करने वाला है। उसके संग के रंग में आने से गंगा भी पतित पावनी बन जाती है, नदी बन जाती है। नहीं तो नदियां भी नाला बन जाती हैं। अगर बाप के संबंध संपर्क में नहीं है तो भक्ति मार्ग में नदियों में तालाबों में कितना भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि समझते हैं कि उन्होंने ज्ञान जल भगवान बाप से कभी धारण किया होगा, ये ज्ञान जल से भरपूर है। परंतु ये नहीं समझते कि इनका अभी कनेक्शन डायरेक्ट बाप से है या नहीं है। मान लो बेसिक है, बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं नदियों को, चैतन्य ज्ञान नदियों को क्या समझते हैं? पतित पावनी समझते हैं या डुबोने वाली समझते हैं? हैं? पतित पावनी समझते हैं। लेकिन उन नदियों का डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप से कनेक्शन है क्या? कि कनेक्शन टूट गया? कब से टूट गया? 68 से कनेक्शन टूटा हुआ है। तो नदियों में नाले गिरते हैं, नालों का कनेक्शन होता है या ज्ञान सागर का कनेक्शन है?
नालों का कनेक्शन हो जाता है, तो फिर वो नदियां पतित पावनी कैसे हुई? नदी वह जिसका डायरेक्ट ज्ञान सागर से कनेक्शन हो, तो वो नदी है, नहीं तो नाला कही जाती है। कहाँ कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे हो जाते हैं जो बात मत पूछो। नदी का पानी तो फिर भी बहता रहता है, और तालाब उसका पानी तो रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तो ज्यादा गंदला कौन सा होगा? तालाब ज्यादा गंदला हो जाता है। फिर वहां जाए मिट्टी उठाए रगड़ते हैं। क्या? जो गंदला तालाब है उसे भी पतित पावन समझ करके उसकी मिट्टी उठाए रगड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? तो भक्ति मार्ग की बात हुई, स्थूल मिट्टी उठाए रगड़ते। ज्ञान मार्ग में क्या करते होंगे? है? मिट्टी किसे कहा जाता है? देह को। तो उन देहधारी गुरुओं को जिनका ज्ञान जल रुका हुआ है, उनकी देह रूपी मिट्टी को रगड़ते हैं। समझते हम इनके संग के रंग से पावन बन जाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है, ये सब भक्तों के दुर्गति के रास्ते हैं। सदगति करने वाला बाप तो एक ही है। तो वह लोग देखो कितना प्रेम से जाते हैं। उन नदियों, उन पोखरों, उन तालाबों आदि का संग का रंग लेने के लिए कितना प्रेम से जाते हैं। अभी तुम समझते हो इस ज्ञान से तुम्हारी आंखें खुल गई है। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में है। द्वापर कलयुग पास हुआ, कैसे पतित बने वो भी ज्ञान आत्मा में है। सतयुग त्रेता भी पास हुआ, वहाँ कैसे पावन बने थे, कैसे पावन देवताएं थे, वो भी ज्ञान आत्मा में है। अभी भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं वो भी बात बुद्धि में है, परंतु आत्मा तो बिंदी है। उसे बिंदी आत्मा में नेत्र कैसे होगा? नेत्र बड़ा होता है या छोटा होता है? बिंदी तो छोटी होती है और नेत्र तो बड़ा होता है। उसे बिंदी आत्मा में नेत्र कैसे होगा? ये सब समाज समझाने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। पहले तुम नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे। अभी तुम बाप को भी जानते हो, जो प्रैक्टिकल में आया हुआ है।
बाप की रचना को भी जानते हो। अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। अच्छा तीखा बच्चा हो तो बैठ हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं। और हमारे हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार भी नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे तो क्यों ना अपने बाप को बैठ याद करें। बाप कहते हैं यहाँ तो सब भूलना है। ये सब सुनने सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचयिता बाप की पहचान देते हो, जिस बाप को कोई नहीं जानते है। तो बाप भारत में ही आते हैं। भारत में ही क्यों आते हैं? और देशों में क्यों नहीं आते? बाप सत्य है, अविनाशी है, सदाशिव है। वो जिस देश में आते हैं वो देश अविनाशी खंड बन जाता है, और जिन देशों में नहीं आते हैं वो सब विनाशी खंड बन जाते हैं। ऐसी पार्शलिटी क्यों करते हैं कि भारत खंड में ही आते हैं, दूसरे देशों में नहीं आते? बाप के तो सब बच्चे हैं, हैं? हाँ, दूसरे धर्म के लोग, धर्म खंड के लोग पवित्रता को महत्व नहीं देते हैं। जो बाप के पास बड़ी से बड़ी मिल्कियत है, कौन सी मिल्कियत? प्योरिटी। बाप है एवर प्योर। एवर प्योर बाप की एवर प्योरिटी की उनको तमन्ना नहीं है। बाप जो सत्य ज्ञान देते हैं, उस सच्चाई का उनको मान नहीं है। इसलिए बाप भारत में ही आते हैं, और आते हैं तो जरूर भारत में कुछ करके जाते हैं। तो भारत में शिव जयंती मनाते हैं, गांधी अथवा कोई साधु आदि गए होकर गए हैं तो उन्हें की स्टैंप्स बनाते हैं। फैमिली प्लानिंग का भी स्टैंप बनाया है। अभी तुमको तो नशा है, हम पांडव गवर्नमेंट है। आलमाइटी बाबा के गवर्नमेंट तो ऊंच से ऊंच गवर्नमेंट हो गई। तुम्हारा कोर्ट ऑफ आर्म्स भी है,
और कोई भी इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो समझाते। उन्होंने तो 3 शेरों का चित्र बना दिया है भारत की गवर्नमेंट ने, परंतु वो समझाए नहीं सकते कि ये 3 शेर कौन है। और इन शेरों ने इस संसार रूपी जंगल में कब ज्ञान की दहाड़ मारी थी। जैसे शेर होता है, सारे जंगल का राजा होता है। एक समय में एक जंगल में एक ही शेर राजा होता है कि 4-6 शेर होते हैं। एक ही शेर राजा होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि संगम युग में जब बाप आते हैं तो ये 3 आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इनके द्वारा नंबरवार ज्ञान की दहाड़ लगाई जाती है। बाबा राय देते हैं, तुम भी अपना अखबार निकालो, उसमें कोट ऑफ आर्म्स भी दो और फिर समझाते रहो कि विनाश काले प्रीति बुद्धि हमारी है। और सबकी है विनाश काले प्रीति विपरीत बुद्धि। हम बाप को जानते हैं तो हम बहुत याद करते हैं। बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमको आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, तो फिर और कोई गुरु मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की हमको दरकार नहीं है। ऐसे संकल्प तुम्हारी बुद्धि में आते हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो क्या करेंगे? अपने मित्र संबंधी गुरुओं आदि को ही याद करते रहेंगे। अब तुम कहते हो कि हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। सवेरे अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा दिन का फाउंडेशन अच्छा पड़ेगा। बाबा आपकी तो बहुत कमाल है, आप हर 5-4 वर्ष बाद आकर हमको जगाते हो। सारी दुनिया अज्ञान नींद में सोई रहती है और आप आकर के हमको जगाते हो। मनुष्य कितने कुंभकर्ण की आसुरी निद्रा में सोए हुए हैं, अज्ञान नींद में हैं। कैसे हैं अज्ञान नींद में? जो दुनियादारी का भबका उन्हें दिखाई पड़ता है उसमें ही बुद्धि रमी रहती है, और तुम्हारी आंख में ये दुनिया का जो
मायावी पंप एंड शो का भवका है, वो तुम्हारी आंख में नहीं रहता, तुम्हारी आंख उसमें डूबती नहीं। दुनिया वाले उस भवके वाली अज्ञान निद्रा में डूबे हुए हैं, और तुम नई आने वाली दुनिया के प्लानिंग में, ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में अपनी बुद्धि को रमाते हो। दुनिया वाले जानते नहीं है कि माया के पंप एंड शो वाली ये दुनिया अब जाने वाली है। गई कि गई, बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। तो अज्ञान नींद में है, भक्ति को अज्ञान नींद कहा जाता है। ये भक्ति का फाउंडेशन डालने वाले अनेक मनुष्य गुरु हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, विवेकानंद हो, कोई भी हो, उन्होंने फाउंडेशन डाला है इस भवके वाली दुनिया को बनाने का। ये अल्पकाल का भवका है। जब तक बाप का ज्ञान नहीं है तब तक वो भक्ति को ही मानते रहेंगे। कितना हठ योग आदि सिखलाते हैं, विलायत से भी खास आकर के हठ योग सिखलाते हैं। तुम क्या करते हो और वो महर्षि आदि बैठ क्या कराते हैं, कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, बाकी जो भी इतने योग आदि सिखलाते हैं वो सब है नॉनसेंस। क्यों? वो गुरु लोग जो योग आदि सिखलाते हैं वो नॉनसेंस क्यों है, हठ योग क्यों है? हैं? इसलिए है कि वो सब देह की प्रक्रियाएं सिखाते हैं। देह विनाशी तो देह की प्रक्रियाएं भी विनाशी हो जाएंगी, और देह में आत्मा अविनाशी है। उस आत्मा को एकाग्र करने की प्रक्रिया कोई नहीं सिखाते। तो बाप ही आकर के बताते हैं तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। तो उनका सब है नॉनसेंस। तुम तो अब सेंसिबल बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, और पारस बुद्धि होते ही है नई दुनिया में। परंतु देखो, एक भी मनुष्य मात्र अपने को पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। कितना मगरूरी में रहते हैं। जब पारस बुद्धि का ज्ञान मिले तब समझे। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन गए। बाप जब आते हैं तो इस दुनिया के बड़े बड़े लोग सब मूर्ख बन जाते हैं। अभी नहीं मानेंगे, अंत में पता चलेगा कि हम बड़े भारी मूर्ख बन गए। भारत की अभी देखो क्या हालत हुई है।
अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है तो तुम्हें खुशी रहती है। क्या कहा? ज्ञान का रिजल्ट क्या होता है? खुशी। और अज्ञान का रिजल्ट दुखी। यहाँ आते हो तो समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो ऐसे हैं जो रिफ्रेश होकर के बाहर निकलते और उनका नशा ही खत्म हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित नहीं समझते। साधु लोग गंगा स्नान आदि करने जाते हैं, उनको समझाते हैं पतित पावनी है गंगा, इसलिए अपने पाप धोने जाते हैं। अरे गंगा में स्नान करने से शरीर का मैल साफ होगा, आत्मा का मैल थोड़ा ही साफ होगा। आत्मा का मैल साफ करने के लिए आत्माओं का बाप आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो बाप आए आत्मा को पावन बनाते हैं। ओम शांति।